हेलो 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 एवरीवन। एक बार बताओ बेटा, आपको आवाज सुनाई दे रही है? मैम दिखाई दे रही हैं? फटाफट से बताएं बेटा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताओ। चलो आ गई भाई, चैट आ गई। थैंक यू। हाय नीरू, हाय हरिकेश, हाय गौरी चौधरी, हेलो ज्योति, हाय वर्षा, हेलो विनीत, शिल्पी, दुर्गेश, अमित, पुष्पा, मारूफ, सुहानी, जानवी, काजल, स्तुति, आदित्य, जितना मैं देख पा रही हूँ, रिया, आयशा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सब बढ़िया। हाय नेहा, थैंक यू, एवरीथिंग इज ओके। हेलो रिया। हाय अनुराग, हेलो महा, माही सिंगल, माही। मैं सोच रही महा सिंगल तो अलग ही। वो तो कुछ अलग ही मतलब निकल जाता। महा सिंगल मतलब इतने सिंगल हो तुम? माही सिंगल है, माही सिंगल है। माही तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा देते स्कूल में? चलो ठीक है। मैं ठीक हूँ सुप्रिया, थैंक यू। तुम लोग कैसे हो? हेलो प्राची जिंदल, हेलो अनुभा। चलो चलो। हेलो शाहिना, अनिमेश, अमृता। क्या कितने इंटरेस्टिंग नाम है यार तुम लोग की क्लास में, है ना? मैम एनसीसी कैंप की वजह से बैकलॉग हो गया बेटा। अब जब छुट्टियां होंगी उसमें आप उसको कंप्लीट करें। एक शायरी आज, यार मैं शायरी देखती हूँ, लाई नहीं हूँ, देख लेंगे, बीच में ढूंढ लेंगे। चलो चलो चलो, स्टार्ट कर रहे हैं, आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेटा आज की क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, कल हमने एक करी थी, बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे एंड देन विल स्टार्ट दी केमिकल प्रॉपर्टीज। आर्यन गुप्ता, आई एम नॉट इग्नोरिंग एनी बडी यार, है ना? राम राम सारा ने, है ना? चलो। खुशी शर्मा, लो यार खुशी, आज तुम्हें बहुत खुशी मिलनी चाहिए। चलिए सो स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। सो बेटा पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करेंगे, देन विल स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। सो आनी पीडब्ल्यू में छुट्टी पड़ेगी। किस बात की छुट्टी यार? अभी तो कोई छुट्टी नहीं आ रही, दशहरे की आएगी वो छुट्टी मिलेगी, फिर दिवाली के टाइम वही छुट्टी मिलेगी। अभी तो कोई छुट्टी आ ही नहीं रही है यार, है ना? चलो 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 चलो। सो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी लिखें, बॉइलिंग पॉइंट। कल हमने पहली फिजिकल प्रॉपर्टी करी थी बेटा, फिजिकल स्टेट। जल्दी से एक बार फटाफट बताओ, फिजिकल स्टेट में हमने क्या क्या पढ़ा था? पहले एक बार क्विक रिवीजन भी कर ही लेते हैं ना यार। कल हमने एक तो एमओपी करा, मींस का नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस करके, एल्काइल हैलाइड्स की अमोनोलिसिस करके बेटा। फिर हमने तीसरा मेथड करा था नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन। फोर्थ हमने करा था अमाइड ग्रुप का रिडक्शन। फिफ्थ हमने करा था बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, जिससे हम सिर्फ प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स बना पा रहे थे। और लास्ट करा था बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन HBD, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें हम अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करते थे और CO ग्रुप निकल जाता था, एक कार्बन कम हो जाती थी, तो हमने उस रिएक्शन को बोला था इट्स अ डिग्रेडेशन, स्टेप डाउन रिएक्शन था। उसके बाद बेटा हमने फिजिकल स्टेट्स में करा था कि जो लोअर एलिफैटिक अमीन्स होते हैं जिनमें कार्बन कम होती है वो गैसेस होते हैं। इसके अलावा 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स वाले अमीन जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं और हाइयर मेंबर्स वाले सॉलिड होते हैं। अराइल अमीन्स जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं बट दे डेवलप दी कलर ऑन ऑक्सीडेशन। इतना ही करा था हमने कल की क्लास में बस। हाँ, महक ने ठीक कहा, जो लोअर अमीन्स होते हैं दे हैव फिशी ओडर, गैसेस से होते हैं एंड दैट टू विद फिशी ओडर। चलिए सो बेटा बॉइलिंग पॉइंट में लिखें, बॉइलिंग पॉइंट में लिखें एक्सेप्ट except tertiary amines, except tertiary amines, primary and secondary amines, primary and secondary amines can show
intermolecular H bonding, can show intermolecular H bonding, है ना। मैं थोड़ी देर के लिए चार्ट ऑफ कर रही हूं। सो हम क्या बोलते हैं बेटा कि जो टर्शरी अमीन्स है उनको छोड़ दो, प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर H बॉन्डिंग हो सकती है। अब एक बार देखो जरा, हमने बेटा प्राइमरी अमीन का फॉर्मूला क्या करा था, RNH2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, है ना। 2 डिग्री अमीन्स का क्या होता था बेटा, R2NH, और टर्शरी अमीन्स का क्या होता था बेटा, R3N, यही था जनरल फॉर्मूला। एलिफैटिक अमीन्स की बात कर रही हूं अभी मैं, ठीक है। तो बेटा यहां पर 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास, ये H बॉन्डिंग दिखा सकता है। यहां पे भी नाइट्रोजन के पास एक H है, H बॉन्डिंग दिखाने के लिए केपेबल है। बेटा टर्शरी अमीन खुद के साथ H बॉन्डिंग नहीं दिखा सकता, क्योंकि टर्शरी अमीन के अंदर नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं होती है। अब एग्जाम्पल देखो कि H बॉन्डिंग कैसे हो रही होगी, तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूं प्राइमरी अमीन का। प्राइमरी अमीन बेटा ऐसे हो गया, देखो RNH2, यही था प्राइमरी अमीन। बेटा हमें पता है नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, दुनिया की रीत के हिसाब से यही है। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, शेयर्ड पेयर अट्रैक्ट करेगा, इधर से भी अट्रैक्ट करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब प्राइमरी अमीन में ऐसा तो नहीं है ना बेटा एक ही मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारे प्राइमरी अमीन्स के मॉलिक्यूल होंगे। तो जो RNH2 है वो खुद ही के मॉलिक्यूल के साथ एक और RNH2 ले लेती हूं, जैसे कि ये रहा, ये हो गया RNH2। अब यहां पर बेटा हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव, तो इसकी नाइट्रोजन दूसरे की हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकती है। ऐसे बेटा ये हाइड्रोजन फर्दर कहीं अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये हाइड्रोजन भी कहीं अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये हाइड्रोजन कहीं अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये नाइट्रोजन किसी और के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो क्योंकि बेटा आपके जो प्राइमरी अमीन्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, सिमिलरली सेकेंडरी भी दिखा सकता है, सेकेंडरी भी दिखा सकता है, जैसे कि आपका ये हो गया R2NH, और एक और हो गया बेटा आपका R2NH, ये भी H बॉन्डिंग दिखा सकते हैं भाई। नाइट्रोजन पे इधर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन कहीं और अट्रैक्ट हो रही होगी, ये नाइट्रोजन कहीं और अट्रैक्ट हो रही होगी। तो बेटा प्राइमरी अमीन्स में भी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो सकती है, सेकेंडरी में भी हो सकती है, पर टर्शरी के अंदर नहीं होती। तो अगर हमारे पास आइसोमेरिक अमीन्स होते हैं, आइसोमेरिक अमीन्स, तो हम बोलते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट, अगर आइसोमेरिक का मतलब है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा पर स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, है ना। तो अगर मेरे पास सेम कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, पर स्ट्रक्चर में फर्क है, तो हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, 2 डिग्री का उससे कम होता है और 3 डिग्री का और कम होता है। और वो इसीलिए क्योंकि प्राइमरी अमीन में H बॉन्डिंग ज्यादा होती है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन थी, तो फर्दर 2 और जगह से H बॉन्डिंग हो सकती थी। 2 डिग्री अमीन में बेटा नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन होती है, तो एक नाइट्रोजन H बॉन्डिंग कर सकता है, एक ही हाइड्रोजन कर सकता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे H बॉन्डिंग ज्यादा हो रही थी, यहाँ पर H बॉन्डिंग कम हो रही थी कंपैरेटिवली, और टर्शरी में तो बिल्कुल ही नहीं होती है। तो हम बोलते हैं अगर आइसोमेरिक अमीन्स है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर में फर्क आ रहा है, तो बेटा प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, 2 डिग्री का उससे कम, 3 डिग्री का उससे कम। इतनी बात क्लियर है? जल्दी अब बता दो, जल्दी से बता दें। यहां तक बात क्लियर है तो मैं ऑर्डर लिखवा दूं। जल्दी बोलो कि यहां तक मैडम बात क्लियर है। यहां तक क्लियर है बेटा, तो अब ऑर्डर लिख लेते हैं सारा। चलो यहां तक तुम लोगों ने लिख लिया। सो एक्सेप्ट टर्शरी अमीन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स खुद के साथ H बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। प्राइमरी अमीन में बेटा ज्यादा H बॉन्डिंग होगी, 2 डिग्री में कम होगी, 3 डिग्री में तो कतई नहीं होगी, जिसकी वजह से हम बोलते हैं इन आइसोमेरिक अमीन्स
ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है प्राइमरी अमीन का, फिर होता है 2 डिग्री अमीन का, और फिर आता है आपका 3 डिग्री अमीन का। जल्दी बोलो, यहां तक बात क्लियर है? इसको स्टार लगा लेना, इससे काफी सवाल आता है बेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी अगर मिक्सचर में होंगे तब एच बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ दिखा सकते हैं ना यार। ये कैसा सवाल है बेटा? जब प्राइमरी अमीन ले रहे हो तो प्राइमरी अमीन के पास खुद ही के मॉलिक्यूल होंगे, सेकेंडरी दूसरी जगह से उठकर आ जाएगा? जल्दी बताओ। है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड अगर तुम ए सेक्शन में, वो बी सेक्शन में, तो तुम ए सेक्शन में बैठ के उससे बात कर लोगे बी सेक्शन वाले से? बताओ मुझे ये बात है। स्कूल का किस्सा स्वाति, स्कूल का किस्सा सुनाएंगे, लास्ट में सुनाएंगे कोई फनी किस्सा। वैसे स्कूल की यादें बहुत ज्यादा तो नहीं है मेरे पास आज सच, बिकॉज इट्स बीन वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। चलो, इसके अलावा बेटा बॉइलिंग पॉइंट के बाकी दोनों फैक्टर्स हम पहले ही कर चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, यानी मेरे पास अगर अलग अलग अमीन्स हैं तो बेटा जहां पे मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम कहते हैं बेटा अगर मेरे पास मान लो प्राइमरी अमीन ही है हर जगह बट ब्रांचिंग है, तो बेटा हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। यहां तक बात क्लियर? चलो मधु, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सेक्शन सी में होगी। जगदीप, मैंने कब बोला बेटा कि ये चैप्टर आज हो जाएगा? मैंने कल की क्लास में बोला था कि आज आधी केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, बची हुई वेंसडे को होगी। 3 से 4 क्लास लगती है अमीन्स कराने में। यहां तक लिखा, आगे बढ़ूं, एक सवाल करेंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट पर। सुहानी अभी आइसोमेरिक से क्लियर हो जाएगा, सवाल ले रखा है मैंने। चलो, बहुत अच्छी बात है मोना जादू टोना, है ना। चलो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन। चलूं आगे, लिख लिया? सो बेटा पहला क्वेश्चन में हमें दे रखा है, अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलो, सो यहां पर बेटा देखो ये प्राइमरी अमीन है, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अमीन, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अमीन। अब बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे आएगा? देखो इस वाले में 1 कार्बन है, यहां 3 कार्बन है, वहां 2 कार्बन है। मॉलिक्यूलर मास कहां पर ज्यादा होगा बेटा? वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट CH3NH2 का होगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। उसके बाद बेटा जो तुम ऑर्डर लिख रहे हो ना वो डिक्रीजिंग है, आपसे इंक्रीजिंग पूछा है। फलक का आंसर सही है अभी तक, तो मुझे उसी का ही दिख पाया आंसर। फिर आएगा बेटा CH3CH2NH2। बेटा ये वाला साइन भगवान भला करे तुम्हारा, अकल दे तुमको, ये डिक्रीजिंग का साइन होता है। बेटा आपसे इंक्रीजिंग का पूछा, इंक्रीजिंग में ऐसे साइन आता है, पता नहीं 12वीं भी पास कर जाओगे पर तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का साइन नहीं समझ आ पाता। और ये तुम्हारे साथ नहीं, ये मैक्सिमम बच्चों के साथ दिक्कत है। मुझे समझ नहीं आता 5वीं 6ठी की जो चीज होती है, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तब पढ़ा दिया जाता है, कैसे नहीं आता वो। चलिए, सो यहां पर बेटा कौन सा फैक्टर लगा है? यहां पर क्या लगा है कि मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्या करता गया बेटा? इंक्रीज करता गया। बात क्लियर है? चलो सेकंड वाला करें बेटा, सेकंड वाला पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में अगर मैं देखूं क्या मेरे ये आइसोमर्स हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4,
3 2 5 6 7 8 9 10 11 H11N। इसका भी बेटा C4 3 2 5 6 7 8 9 10 11 H11N 3 3 6 7 8 9 10 11, यानी ये आइसोमर्स हैं। अब आइसोमर्स, और क्या ये मेरे सारे एक ही तरह के अमीन है? बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही कार्बन से, इट्स अ प्राइमरी अमीन। नाइट्रोजन एक ही कार्बन से प्राइमरी अमीन, नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, सारे के सारे प्राइमरी अमीन्स हैं, तो ये आइसोमेरिक तो है, बट आइसोमेरिक में सारे के सारे एक ही तरह के अमीन्स है। अब बेटा यहां पर ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना, जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो अब जरा आंसर देख लेते हैं। तो बेटा ब्रांचिंग सबसे ज्यादा उसमें है, तो थर्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, थर्ड वाले से सेकंड वाले का थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा। बात क्लियर है? यहां पे बेटा 2 ब्रांचिंग थी, यहां पर 1 ब्रांचिंग है, और इससे भी ज्यादा किसका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट? बेटा जी फर्स्ट वाले का। आर वी क्लियर विद दिस क्वेश्चन? जल्दी बोलो भाई। तो यहां पर बेटा कौन सा वाला फैक्टर लगा है? बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा है ब्रांचिंग वाला। चलो थर्ड वाले में अगेन फर्स्ट जो आपका काम है बेटा, चेक करो कि क्या ये आइसोमर्स हैं। C3 3 2 5 6 7 8 9 H9N, C3 3 2 5 6 7 8 9 3 3 6 3 9 C3H9N, तीनों आइसोमर्स हैं। अब मैं टाइप आइडेंटिफाई कर लेती हूं यार। तो यहां पर बेटा नाइट्रोजन एक ही कार्बन से, इट्स अ प्राइमरी अमीन, नाइट्रोजन 2 कार्बन से सेकेंडरी अमीन, नाइट्रोजन 3 कार्बन से टर्शरी अमीन। पीछे ही पड़ा है बेटा, अगर आइसोमेरिक अमीन्स हैं यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर अमीन का डिग्री अलग अलग है, प्राइमरी सेकेंडरी और डिग्री है, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा था? प्राइमरी अमीन का सबसे ज्यादा था, यानी टर्शरी वाले का, थर्ड वाले का सबसे कम होगा, क्योंकि वहां पर H बॉन्डिंग सबसे कम हो रही होगी, सबसे कम क्या हो ही नहीं रही होगी खुद के साथ। फिर आएगा बेटा आपका 2 डिग्री अमीन वाला, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किस अमीन का हो जाएगा बेटा? प्राइमरी वाले का। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? जल्दी बोलो बेटा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट 3 डिग्री अमीन का, फिर 2 डिग्री अमीन का, फिर किसका हो जाएगा बेटा? 1 डिग्री अमीन का सबसे ज्यादा हो जाएगा, है ना, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और ये वाला हुआ बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? तीनों पार्ट क्लियर है, तीनों में एक एक कॉन्सेप्ट लगा है। तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता गया। यहां पर क्या हुआ बेटा? सेम अमीन था, आइसोमर्स थे, और डिग्री भी सेम था, प्राइमरी ही थे, तो हमने ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई ब्रांचिंग जहां ज्यादा होगी वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लास्ट वाले में अगेन आइसोमर्स थे, पर बेटा आइसोमर्स में अमीन का डिग्री अलग अलग था, और अगर अमीन का डिग्री अलग अलग होगा तो अब बॉइलिंग पॉइंट H बॉन्डिंग के हिसाब से देखा जाएगा। तो प्राइमरी अमीन में क्योंकि H बॉन्डिंग ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, 2 डिग्री में उससे कम, 3 डिग्री में सबसे कम। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो चलो इसी में बेटा आगे लिखें, आगे लिखें। boiling point of amines, boiling point of amines is lower than that of carboxylic acids and alcohols, but higher than
other class of compounds of similar molecular mass। ठीक है, सो हमने कहा कि अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बेटा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से कम होता है, पर बाकी अदर फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा होता है। ठीक है, मैं चैट ऑफ कर रही हूँ क्योंकि अब फालतू बातें हो रही हैं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। सो हमने क्या कहा कि यार जो अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से कम क्यों होता है बेटा? देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एच बॉन्डिंग होती है खुद के साथ, अल्कोहल्स में भी एच बॉन्डिंग होती थी खुद के साथ। जैसे मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो अल्कोहल था ये ROH, ये हो गया आपके पास एक और अल्कोहल। ठीक है, इसकी ऑक्सीजन इसके दूसरे की हाइड्रोजन से एच बॉन्डिंग कर सकती थी, तो अल्कोहल में एच बॉन्डिंग होती थी, कार्बोक्सिलिक में भी एच बॉन्डिंग होती थी, और अमीन्स में भी हो रही है। प्राइमरी और सेकेंडरी में तो हो ही रही है, टर्शरी में नहीं हो रही। पर फिर भी हम कह रहे हैं कि अमीन्स में एच बॉन्डिंग होने के बाद भी इनका बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल से कम क्यों है? तो अब जरा चैट ऑन करके तुमसे इसका रिस्पॉन्स पूछ लेते हैं। जल्दी बताओ बेटा, ऐसा क्यों है? जल्दी बताओ, ऐसा क्यों है? अल्कोहल्स या कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट इनसे क्यों ज्यादा हो रहा है? कोई तो बता दो। लोन पेयर ना लोन पेयर की तो बेटा यहां पे कोई बात ही नहीं है। क्या रीजन हो सकता है? इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग दोनों दिखा रहे हैं, अमीन्स भी दिखा रहे हैं, अल्कोहल्स भी दिखा रहे हैं। मेन रीजन क्या होता है बेटा? अल्कोहल्स जो होते हैं दे आर मोर पोलर देन अमीन्स बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव than nitrogen and form strong intermolecular H bonding। तो होता क्या है बेटा, अल्कोहल्स के अंदर जो H बॉन्डिंग होती है वो अमीन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर होती है। कार्बोक्सिलिक तो देखो वैसे भी जीत रहा था, कार्बोक्सिलिक का तो हम पिछले चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो बेटा वेपर फेज तक में भी डायमेरिक फॉर्म में होते थे। पर अमीन्स के केस में क्या हो रहा है? अब अमीन्स में जो एच बॉन्डिंग हो रही है ना, एक बार पीछे देखो बेटा, अमीन्स में जो एच बॉन्डिंग हो रही है वो एक का नाइट्रोजन दूसरे के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा था। पर अल्कोहल्स या कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? एक का ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि ऑक्सीजन अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा आता है, और दूसरे ऑक्सीजन के हाइड्रोजन पे उतना ही पार्शियल पॉजिटिव आता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा अल्कोहल्स या कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर एच बॉन्डिंग अमीन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर होती है। ये बात क्लियर है? जल्दी बोल दो भाई। बिकॉज अल्कोहल्स आर मोर पोलर, एंड अल्कोहल्स क्यों ज्यादा पोलर है बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि कौन ज्यादा पोलर है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये अल्कोहल है और ये अमीन है, पोलर कौन ज्यादा है? पोलर यानी पोलैरिटी कहां पर ज्यादा आ रही है? तो बेटा कौन ज्यादा पोलर होता है? आपका अल्कोहल्स। कौन ज्यादा पोलर होते हैं? अल्कोहल्स। पोलैरिटी ज्यादा होगी, एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? जल्दी बोल दो गाइस। चलो, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी। इसमें लिखें लोअर एलिफैटिक अमीन्स, they are
सॉल्यूबल इन वाटर। बेटा जो आपके एलिफैटिक अमीन्स में लोअर मेंबर्स होते हैं, मतलब जहां कम कार्बन एटम्स होती हैं, वो पानी में सोल्यूबल होते हैं। दिस इज बिकॉज they can form intermolecular H bonding with water, है ना बेटा। ये पानी के साथ H बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, जल्दी बोलो यार, है ना। तो बेटा क्योंकि लोअर एलिफैटिक अमीन्स पानी के साथ, देखो ये खुद के साथ दिखा रहे थे तो बॉइलिंग पॉइंट की चीज आ जाती है। जब ये पानी के साथ अगर एच बॉन्डिंग दिखा रहे हैं मतलब ये पानी में सोल्यूबल हो सकते हैं। सो एक बार देखो जरा, अगर बेटा मैं ये अमीन ले लू RNH2, मैं सिर्फ समझा रही हूं एच बॉन्डिंग, ध्यान से देखना बेटा। ये हो गया मेरा पानी, पानी के हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एच बॉन्डिंग हो जाएगी पानी के साथ। और अगर अमीन बेटा पानी के साथ एच बॉन्डिंग दिखा सकता है तो पानी में सोल्यूबल हो सकता है। अब बेटा चाहे मेरा ये 1 डिग्री अमीन हो, चाहे 2 डिग्री अमीन हो, चाहे 3 डिग्री अमीन हो, 3 डिग्री अमीन खुद के साथ एच बॉन्डिंग नहीं दिखा सकता था क्योंकि 3 डिग्री अमीन पे हाइड्रोजन नहीं होती है। पर 3 डिग्री अमीन बेटा पानी के साथ एच बॉन्डिंग दिखा सकता है क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन थी जो दूसरे के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकती थी। तो बेटा हम बोलते हैं कि अमीन्स जो होते हैं, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो, पानी में सोल्यूबल होते हैं बिकॉज दे कैन शो एच बॉन्डिंग विद वाटर। आर वी क्लियर? लोअर एलिफैटिक मतलब लोअर मेंबर, और एलिफैटिक का मतलब है बेटा जहां पे कार्बन की ओपन या ब्रांच चेन हो। इट शुड नॉट बी अ बेंजीन रिंग, ठीक है। तो लोअर मेंबर जहां पे कम कार्बन एटम्स होती हैं वो आपके पानी में सोल्यूबल होते हैं क्योंकि पानी के साथ एच बॉन्डिंग बनाते जाते हैं। यहां तक तुम लोगों ने लिखा? हाँ, राकेश पालीवाल ने आगे आंसर सही लिख दिया है कि जैसे जैसे अमीन बढ़ता जाएगा, यानी जैसे जैसे अमीन में कार्बन बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, बेटा पानी में सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी, पानी में सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी। यहां तक लिख लिया? चलो इसी में लिखें हायर मेंबर्स आर लेस soluble or you can say insoluble in water, ठीक है। एंड दिस इज बिकॉज कि बेटा जैसे जैसे हायर मेंबर में कार्बन बढ़ता जाता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो क्या करता जाता है? इंक्रीज होता जाता है ना। हाँ, नितिन पांडे ने भी आंसर सही दिया। हाइड्रोफोबिक पार्ट बेटा, अब मान लो मेरे पास अमीन पहले ये था CH3NH2, अब हुआ C2H5NH2, अब हो गया C3H7NH2, फिर हो गया C4H9NH2 एंड सो ऑन। तो अब हो क्या रहा है, धीरे धीरे मेरी कार्बन की चेन बढ़ रही है। कार्बन की ये जो चेन होती है बेटा पानी से डरती है, इसको डर लगता है। अगर ये पानी से डर रही है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा तो पानी में सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है बेटा? कम होती जाती है। ये एलिफैटिक अमीन्स है और बेटा 3 के बाद 4, 5, 6 कार्बन, और कार्बन जितना बढ़ता जाएगा पानी में सॉल्युबिलिटी और ही कम होती जाती है, ठीक है बेटा। स्वाति, लोअर का मतलब है जहां कार्बन कम हो, हायर का मतलब है जहां कार्बन ज्यादा हो, ठीक है। हम घर में कैसे बोलते हैं बेटा? ये हमारे घर के हैं, यंगर मेंबर है, ये ओल्डर मेंबर है। यंगर मतलब जिसकी उम्र कम है, ओल्डर मतलब जिसकी उम्र ज्यादा है। सो बेटा जो हायर मेंबर्स होते हैं दे आर मोर सॉल्यूबल इन, पानी में कम सॉल्यूबल होते हैं बेटा, पर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा सॉल्यूबल होते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, CCl4, इन सब में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं बेटा अराइल अमीन्स तो, यानी कि एनिलीन या उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं बेटा, ये तो पानी में कैसे होते हैं? इनसॉल्यूबल। ये तो पानी में कतई ही डिसॉल्व नहीं करते।
they are insoluble in water and soluble in organic or you can say non-polar solvents. बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलो यहां तक फटाफट से लिखो बेटा सॉल्युबिलिटी वाली प्रॉपर्टी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सही कह रही हो प्रीति तुम, मुझे भी लग रहा है चार्ट ऑफ ही कर देना चाहिए क्योंकि दिमाग फिर पढ़ाई पर तो होता नहीं है। सो बेटा अभी तक हमने क्या कहा, मैं एक बार दोबारा बता रही हूं, देन आई विल स्टार्ट बेसिक कैरेक्टर। हमने कहा अमीन्स के अंदर अगर आपकी कार्बन ज्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अगर अमीन्स आइसोमेरिक है और एक ही तरह का है, मतलब प्राइमरी ही है सारे के सारे, तो बेटा जहां ब्रांचिंग ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तीसरा फैक्टर हमने करा कि अगर मेरे पास आइसोमेरिक अमीन्स है पर डिग्री अलग अलग है, वन इज प्राइमरी वन इज सेकेंडरी एंड अदर इज टर्शरी, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता है, सेकेंडरी का उससे कम होता है, टर्शरी का उससे कम होता है, क्योंकि इसमें एच बॉन्डिंग खुद के साथ ज्यादा बनती है। ये खुद के साथ कम एच बॉन्डिंग दिखाता है और टर्शरी खुद के साथ तो बिल्कुल ही एच बॉन्डिंग नहीं दिखा सकता। बेटा टर्शरी वाला ये है, खुद के साथ कैसे एच बॉन्डिंग दिखाए बताओ। यहां पे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, दोनों में से किसी के पास नहीं है कि दूसरे के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर ले, कहां से करेगा। फिर हमने बात करी बेटा कि जो अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से या अल्कोहल से कम होता है पर बाकी कंपाउंड से ज्यादा होता है, बाकी एज इन एल्डिहाइड से, कीटोन से, ईथर से, क्योंकि ईथर भी एच बॉन्डिंग नहीं दिखाते थे, ठीक है, और आपका हैलोएल्केन्स हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, उनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है पर अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। यानी सबसे नंबर 1 पे बॉइलिंग पॉइंट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर अल्कोहल्स का, फिर बेटा अमीन्स का नंबर आता है बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है, ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। तो हमने क्या कहा कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अमीन से ज्यादा होता है, कार्बोक्सिलिक तो वैसे ही जीत रहा होता है, वो तो अल्कोहल से भी जीत जाता है, पर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अमीन से ज्यादा क्यों है, क्योंकि अल्कोहल में जो एच बॉन्डिंग एक दूसरे में हो रही होती है वो ऑक्सीजन की वजह से होती है, अमीन्स में नाइट्रोजन की वजह से होती है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, बॉन्ड में जितनी पोलैरिटी होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग होती है, होल्ड करने वाली, अट्रैक्ट करने वाली। अमीन्स में एच बॉन्डिंग अल्कोहल के कंपैरिजन में वीक होती है, तो अल्कोहल को बॉइल होने में ज्यादा टाइम लगता है, अमीन्स को कम टाइम लगता है, यानी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अमीन्स का कम होगा। फिर हमने कहा कि बेटा जो लोअर मेंबर होते हैं अमीन्स के, जैसे मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन यानी इथेन अमीन हो गया, प्रोपेन अमीन हो गया, ये वाले जो मेंबर्स होते हैं पानी में सल्यूबल होते हैं, ठीक है। पर जैसे जैसे बेटा कार्बन का नंबर अमीन में बढ़ता जाता है, कार्बन की चेन नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से डर लगता है। अब अगर किसी चीज को पानी से डर लग रहा हो, वो पार्ट बढ़ता ही जा रहा है, तो उसकी पानी में सॉल्युबिलिटी और कम होती जाएगी। तो बोलते हैं जो हायर मेंबर्स होते हैं अमीन के, जैसे ब्यूटेन अमीन, पेंटेन अमीन, हेक्सेन अमीन और मेंबर जिनमें और कार्बन बढ़ती जा रही है, उनका पानी में सॉल्युबिलिटी और कम होता जाता है। तो जो हायर मेंबर होते हैं वो पानी में कम सॉल्युबल है, पर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया बेटा, इन सब सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। और अराइल अमीन्स यानी एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं जैसे कि एनालिन वगैरह, ये तो पानी में बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये सिर्फ किसमें सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब यहां तक समराइज कर दिया, बता दो एक बार समझ आ गया है तो फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं फिर से चैट ऑफ ही रखूंगी क्लास की। बहुत अच्छी बात है मोना कि आपने सारा माइंड मैप कवर कर लिया अभी तक का, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो प्रशांत यादव, हाइड्रोफोबिक पार्ट के लिए बेटा आप जाओ 10वीं क्लास में, वहां पे सोप्स एंड डिटर्जेंट में हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट पढ़ाया जाता था। ये सरफेस केमिस्ट्री में भी होगा कि हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, ठीक है। तो आप उसके लिए 10th की या 12th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री की देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दे बेटा,
केमिकल प्रॉपर्टीज और उसमें डाल दें फर्स्ट इज बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। बेसिक केमिस्ट्री बोल रही हूं, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। ठीक है हर्षित, हम हायर मेंबर में ऐसा कार्बन कितने से चालू होगा हम नहीं बोलते हैं ना, आपसे इसमें कोई सवाल पूछेगा। आपसे अगर अमीन्स में फिजिकल प्रॉपर्टी का सवाल आएगा तो वो आता है बॉइलिंग पॉइंट से। नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि क्या प्रोपेन अमीन पानी में सल्यूबल है या प्रोपेन अमीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सल्यूबल है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट। इस चैप्टर में पूछने के लिए और बहुत चीजें हैं आपसे। ठीक है चलो, अब बेटा चैट ऑफ रहेगी, काफी देर तक चैट ऑफ रहेगी। जय माता दी। चलो, ये बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा सवाल अगर आपको बोर्ड्स में पीवाईक्यूज में दिखेंगे ना बेटा, तो वो अमीन्स के बेसिक कैरेक्टर से ही पूछा जाता है। और जो इसके नेम्ड रिएक्शन है, जैसे कि हमने प्रिपरेशन में करा था गैब्रियल थैलिमाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड, एक मेंडियस रिएक्शन भी पढ़ाया था, है ना। और आगे जब केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्दर चलेंगे तो 2-4 और नेम्ड रिएक्शंस आपके आएंगे। आपका आ जाएगा कार्बाइलमीन टेस्ट और आ जाएगा आपका हिंसबर्ग्स टेस्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर की जान ही इसके नेम्ड रिएक्शंस में है। तो बेटा अगर हम बेसिक कैरेक्टर की बात करें, देखो बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। ठीक है, आपने 11th में, जो तुम्हारी वैसे बर्बाद है पर कोई बात नहीं, 11th में बेटा हम एसिड बेस को 3 थ्योरी के हिसाब से बोलते हैं। पहला अरीनियस। अरीनियस क्या कहता था कि एसिड वो जो H+ आयन दे, बेस वो जो OH- दे। ये तुमने 10वीं में भी पढ़ा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। ठीक है, एसिड वो जो H+ दे, बेस वो जो OH- दे। दूसरी आती थी बेटा ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी क्या कहती थी, एसिड वो जो H+ दे, बेस वो जो H+ एक्सेप्ट करे। तीसरी थ्योरी होती थी बेटा लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस एसिड बेस क्या कहती थी, लुईस एसिड क्या था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को वही एक्सेप्ट करेगा बेटा जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना। तुम ज्ञान तभी एक्सेप्ट कर रहे हो मुझसे क्योंकि तुम पर ज्ञान की अभी कमी है। केमिस्ट्री के तो ज्ञान की कमी है ना, तभी तो तुम मुझसे ज्ञान एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो लुईस एसिड वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता था, और लुईस बेस वो बेटा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता था। मेरे पे केमिस्ट्री के ज्ञान का भंडार है, तो मैं वो केमिस्ट्री का ज्ञान तुमको डोनेट कर रही हूं, तो मैं लुईस बेस हो गई, तुम लुईस एसिड हो गए, तुम वो ज्ञान एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना। तो बेटा यहां पर हम कहते हैं कि जो अमीन्स होते हैं उनके पास केपेबल है वो, क्योंकि उनके पास लोन पेयर होता है। तो अब जरा देखो कहानी कैसे शुरू होती है ना, इसको कहानी की तरह देखना यार। मैंने ले लिया बेटा अल्काइल अमीन्स, अभी डिग्री की बात नहीं कर रही हूं मैं, अल्काइल अमीन्स में ये ले रही हूं RNH2, प्राइमरी ही लेके चल रही हूं अभी। ठीक है, तो हम यहां पर क्या बोलते हैं बेटा कि जो अल्काइल अमीन्स होते हैं, ठीक है, यहां पर क्या होता है, लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है तो हम बोलते हैं बेटा कि ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस बेस की तरह। यानी अमीन्स के अंदर कैसा कैरेक्टर होता है बेटा, बेसिक कैरेक्टर होता है। ये किसी को जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उसको इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं अगर केमिस्ट्री का ज्ञान तुमको दे रही हूं तो वो इसीलिए दे रही हूं क्योंकि तुमको उस ज्ञान की बहुत जरूरत है इस टाइम पर। तो बेटा अगर किसी को जरूरत होगी ना इस इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो ये क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, ठीक है, पहले यहां तक बताओ, यहां तक बात क्लियर हुई है। यहां तक बात क्लियर है कि अल्काइल अमीन्स बेसिक होंगे, क्यों हो रहे हैं ये बात समझ आ रही है। कौन ज्यादा बेसिक है बेटा, कौन कम बेसिक है, उस पर मैं अभी आऊंगी। पर अभी के लिए तुम्हें ये बात समझ आई है कि एसिडिक, बेटा एसिडिक नेचर कैसे होगा, रॉयल दीपक है। रॉयल तो तुमने मुझे लग रहा है नकली का ही लगा रखा है, क्योंकि तुम कोई रॉयल्टी वाली बात तो करते नहीं हो। बेटा एसिड वो होता है जो H+ देगा, यहां पर H+ नहीं दिया जाता
ये अपना लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है। जब ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो हम बोलते हैं यहां पर कौन सा कैरेक्टर आता है बेटा, बेसिक कैरेक्टर आता है। ये H+ एक्सेप्ट करता है, उसको मैं आगे दूसरे रिएक्शन में दिखाऊंगी। अब बेटा हमें पता कैसे चला कि अमीन्स बेसिक है, तो हमने इनका रिएक्शन भी करके देखा। जैसे कि देखो, अगर ये बेसिक था और अगर मैं इसका किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराऊंगी ना यार, तो बेटा धुंधुन रिएक्शन होगी यहां पर और ये सॉल्ट बना लेगा। यानी अगर मैंने इस बेस का किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो बेटा यहां पर बन जाता है R NH3+X-, है ना। अब यहां पर बेटा बेस के पास अमोनिया मतलब अल्काइल अमीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये H+, ये X-, तो यहां पर क्या होता है, ये लोन पेयर H+ को दे देता है। जब ये लोन पेयर इसको दे देता है तो यहां पर बन जाता है बेटा R NH3+ और X- आ जाता है। ठीक है, चार्ट ऑफ ही करेंगे। तो हमने बोला कि यार क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हम बोलते हैं बेटा बेस प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। बट यहां पर बेटा वाटर बनेगा नहीं क्योंकि कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है। ठीक है, अब इसी का एग्जाम्पल देखो। मान लो बेटा मैंने लिया एनिलीन और इसका रिएक्शन करा दिया मैंने HCl के साथ, तो ये मेरा एसिड, ये बेसिक कैरेक्टर दिखा सकता है। बेटा बेस प्लस एसिड क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन होगी, पर यहां पर बेटा सॉल्ट ही बनेगा, पानी नहीं बनेगा। तो यहां पर क्या सॉल्ट बनता है आपका NH3+Cl-, इसको बुलाते हैं एनालिनियम क्लोराइड। क्या बुलाते हैं बेटा, एनालिनियम क्लोराइड। तो हमने केमिकल रिएक्शन से भी प्रूव करा कि यार जो अमीन्स होते हैं, चाहे एलिफैटिक है यानी अल्काइल अमीन है या अराइल अमीन्स है, ये बेसिक के नेचर होते हैं। क्योंकि अगर बेटा ये बेस है ना, तभी एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर ये एसिडिक होता बाय चांस, जैसे रॉयल दीपक बोल रहा था, तो बेटा यहां पर फिर आपका कैरेक्टर नहीं आएगा, है ना। क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, HCl HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, HCl H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो तो आपका मिक्सचर बन जाता है एसिड्स का। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो बेटा अगर अमीन्स बेसिक है ना, तभी वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना पा रहे हैं। तो हमने केमिकल रिएक्शन से भी प्रूव करा कि यार ये बेसिक होते हैं, इनके अंदर बेसिक कैरेक्टर होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर सकते हैं लुईस थ्योरी के हिसाब से। तो बेटा लुईस की थ्योरी के हिसाब से क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं कि अमीन्स जो होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। अब मैं दूसरी थ्योरी पर आऊंगी, ब्रॉन्स्टेड लोरी पर। पहले मुझे बस बता दो, तुमने यहां तक लिख लिया, तो मैं ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से चलूं। तुमने यहां तक लिख लिया, यहां तक चलो। तो अब बहुत ही तेजी से तुम्हारी क्लास की अब चैट ऑफ होगी। चलो, तो बेटा अब हम देखेंगे एक और थ्योरी के हिसाब से कि ये कैसे बेस है। देखो मैं यार हर थ्योरी से तुमको समझा रही हूं कि कैसे बेस हो सकते हैं। तो हमने क्या करा, अमीन को पानी में डिसॉल्व करा, पानी के साथ। सो बेटा यहां पर क्या होता है, पानी जो होता है वो H+ लूज करता है। तो ये क्या करता है, अपना H+ इसको दे देता है।
अब हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी क्या कहती थी, जो 11वीं की थी, वो कहती है कि यार एसिड वो है जो H+ दे, जो प्रोटॉन डोनेट करे, प्रोटॉन का मतलब है बेटा H+, और बेस वो जो H+ एक्सेप्ट करे। क्योंकि पानी इसको अपना H+ दे रहा है, ये H+ डोनेट कर रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा एसिड। ये क्योंकि इसका H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा बेस। क्या बन जाएगा बेस। चलो अब ध्यान से देखना, जब इसने इसको H+ दिया और इसने H+ एक्सेप्ट करा, यानी बेटा RnH2 जब H+ एक्सेप्ट करेगा तो मेरे पास RnH3+ आ जाएगा। यानी यहां पर क्या बन गया बेटा RnH3+। और इसने जब वाटर ने अपना H+ दे दिया, एक वाटर से बेटा H+ की फॉर्म में निकल गया, तो यहां पर क्या बच जाएगा तुम्हारे पास OH-। क्या बच जाएगा बेटा OH-। तो हम बोलते हैं बेस से जो काउंटर पार्ट बनता है इसको बुलाते हैं बेटा कॉन्जुगेट एसिड। और एसिड का जो काउंटर पार्ट है, जब उसने H+ दे दिया, जो बच गया, इसको क्या बुलाते हैं बेटा, एसिड के बचे हुए पार्ट को कॉन्जुगेट बेस बुलाते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस बुलाते हैं। तो हमने कहा जो अमीन्स होते हैं वो पानी से H+ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये पानी से H+ एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो भी ये कैसा नेचर शो कर रहे हैं बेटा, बेसिक नेचर शो कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन के लिए मैं लिखूंगी एक बहुत प्यारी इक्वेशन। इसके लिए हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेटा इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, यानी RnH3+ इंटू OH- की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, यानी RnH2 इंटू वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे बेटा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, मल्टीप्लीकेशन में होती थी, रेज टू दी पावर कोफिशिएंट, यहां पे सबका कोफिशिएंट 1 है। इस पानी को यहां ले गई तो K इक्विलिब्रियम इंटू वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हो गया बेटा RnH3+ OH- डिवाइडेड बाय RnH2। यही हुआ ना, कुछ नहीं करा, इस पानी को यहां ले गई। अब बेटा ये भी कांस्टेंट है, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है। तो बेटा इन दोनों को हमने एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, Kb से। किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, Kb से। और Kb का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, RnH3+ इंटू OH- डिवाइडेड बाय RnH2। अब सवाल आता है कि यार ये Kb क्या डिनोट कर रहा है, तो बेटा यहां पर Kb क्या डिनोट कर रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। जैसे Ka होता है, Ka क्या होता है बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में करा था। ऐसे ही Kb क्या होता है बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस, क्योंकि बेस ही तो पानी में डिसोसिएट हो रहा है। ये पानी से H+ एक्सेप्ट कर रहा है और पानी से कौन सा आयन निकल रहा है, OH-, और यहां पर बेटा आपको RnH3+ मिल रहा है। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो बताओ, फिर आगे बढ़ूंगी मैं, जल्दी बोलो। यहां तक भाई मैं सिर्फ लिखने के लिए कि यहां तक लिखा, मैं इतनी देर के लिए ही चैट ऑन करूंगी बस, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी बातें अलग लेवल पर जाती हैं, मुझे वो नहीं चाहिए अपनी क्लास में ना यार। मैं यहां पर तुमको पढ़ाने आ रही हूं, तुम यहां पर पढ़ने आ रहे हो, बट अगर मेरी क्लास के अंदर तुम्हारी आशिकी चलेगी तो मुझे वो नहीं चाहिए भाई। तुम लोग क्लास में यही करते हो।
चलें, यहां तक लिख लिया सबने? चलो, सो बेटा यहां तक हमने ये बात करी कि पानी ने इसको H प्लस दिया, जो H प्लस देता है वो एसिड, जो H प्लस एक्सेप्ट करता है वो बेस। इसने इसको H प्लस दे दिया तो यहां पर बच गया OH माइनस, इसने H प्लस एक्सेप्ट करा तो बन गया RNH3 प्लस। एसिड से जो काउंटर पार्ट बनता है उसे बुलाते हैं कॉन्जुगेट बेस। बेस से जो काउंटर पार्ट, ऑपोजिट पार्ट जो बनता है, जब इसने H प्लस एक्सेप्ट करा तो RNH3 प्लस बना। एसिड का काउंटर पार्ट क्या होता है बेटा? कॉन्जुगेट बेस। फिर हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लिया, पानी को मैंने वहां भेज दिया, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, इन दोनों को एक नए कांस्टेंट से लिख दिया Kb। यहां तक बात करी। फिर हम कहते हैं बेटा जैसे आपने 11वीं में पढ़ा था pH का फॉर्मूला माइनस लॉग H प्लस, ऐसे ही pKb का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस लॉग Kb। जैसे हमने Ka और pK करा था, pKa होता है, pH होता है माइनस लॉग H प्लस, pKa होता है माइनस लॉग Ka, pKb होता है बेटा माइनस लॉग Kb। ठीक है, अब यहां पर आपके दो केस आ जाते हैं। केस 1, अगर बेटा किसी का Kb ज्यादा है, अगर किसी बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, यानी बेटा बेस ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा बेटा Kb अगर ज्यादा होता है तो pKb क्या होता है? कम होता है। pKb कम होता है क्योंकि Kb और pKb में उल्टा रिश्ता है। pKb को आप ऐसे भी लिख सकते हो log 1/Kb, यानी अगर बेटा Kb ज्यादा होगा तो pKb कम होगा, उल्टा रिश्ता होता है, इनवर्स होता है। अगर किसी का Kb ज्यादा है, pKb कम है, तो हम बोलते हैं बेटा बेसिक कैरेक्टर इस सिचुएशन में क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। अगर कोई बेस ज्यादा डिसोसिएट कर रहा है, अब ज्यादा डिसोसिएट बेटा वही कंपाउंड करते थे जो स्ट्रॉन्ग होते थे, स्ट्रॉन्ग बेस होते थे, तो यहां पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है ना। आपने 10वीं में पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड वो जो ज्यादा H प्लस आयन दे, स्ट्रॉन्ग बेस वो जो ज्यादा OH माइनस दे, यानी जो ज्यादा आयन्स दे। तो बेटा अगर किसी बेस का Kb ज्यादा है तो मतलब वो ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, बेस स्ट्रॉन्गर है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। और दूसरा केस क्या होता है बेटा? अगर किसी का डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है, किसी बेस का Kb का वैल्यू लो आ रहा है, यानी pKb का वैल्यू ज्यादा होगा, तो उस केस में बेसिक कैरेक्टर क्या कर जाता है बेटा? डिक्रीज कर जाता है। यानी मैं ये बोल सकती हूं कि बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Kb के, यानी Kb जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा, Kb जितना कम बेसिक कैरेक्टर उतना कम, है ना, पहला। इसके अलावा हम बोलते हैं बेटा बेसिक कैरेक्टर pKb के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जल्दी बोलो भाई, pKb और बेसिक कैरेक्टर में बेटा उल्टा रिश्ता, अगर pKb की वैल्यू कम है तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, उल्टा इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, है ना। पैसा कम होगा शॉपिंग ज्यादा होगी, पैसा कम खर्च करूंगी चीज कम मिलेगी, है ना। पैसा कम खर्च करेंगे तो शॉपिंग भी क्या होगी? कम होगी, है ना। तो यहां पर क्या है? पैसा जितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं हम, है ना, तो क्या हो रहा है वहां पर बेटा आपका? ठीक है, ज्यादा पैसा मतलब मैं लॉस में जा रही हूं पर शॉपिंग बढ़ रही है मेरी, है ना। मेरे को पैसे का लॉस हो रहा है पर मेरे कैरी बैग्स बढ़ रहे हैं। सो यहां पर भी क्या हो रहा है बेटा? अगर pKb की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है, यानी कि वो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, पर किसी की pKb वैल्यू ज्यादा है यानी बेसिक कैरेक्टर उसका कम है। और तीसरा और फोरमोस्ट इज बेसिक कैरेक्टर बेटा इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कैसे होता है इसको अभी मैं नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी। और माइनस आई इफेक्ट के इनवर्सली होता है। ऑल्दो ये आपको 11th की ऑर्गेनिक में पढ़ाया गया होगा, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा सब डब्बा है तो तुम्हें नहीं आता होगा।
वैसे तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ 11th में करा दी जाती है जब आपको जीओसी पढ़ाते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाते हैं, पर मैं दोबारा बताऊंगी। तो बेटा एसिडिक कैरेक्टर माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली होता था, पर बेसिक कैरेक्टर प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां तक अगर तुमने ये तीनों पॉइंट्स लिख लिए हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, इस वाले फैक्टर को पढ़ेंगे कि प्लस आई इफेक्ट कैसे बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। जल्दी से बताओ भाई, यहां तक तुमने लिख लिया? बेटा पी के बी पी के ए क्या होता है, इसके लिए 11वीं का इक्विलिब्रियम नाम का एक चैप्टर होता था, वहां पर ये चीजें होती थी। पी का मतलब होता है पोटेंस, पावर। जैसे पीएच होता था पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो होता था माइनस लॉग एच प्लस। अदीबा, अदीबा, हाँ बोलो भाई अदीबा, क्या बात है? कौन सी बात मुझे तुम्हारी सुननी है? अरे राकेश कह रहा है, राकेश पालीवाल, मुझे लग रहा है तुम पढ़कर आए हो, तुमने चैप्टर पढ़ रखा है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, डाउट्स जो भी होंगे वो लास्ट में लूंगी। चलो बेटा फर्स्ट हेडिंग डाल दो, अल्काइल अमीन वर्सेस अमोनिया। अब यहां पर हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे कि कैसे कौन ज्यादा बेसिक है। तो बेटा मैं एक एग्जांपल ले रही हूं अल्काइल अमीन्स का। RNH2 और अमोनिया का। अब ध्यान से समझना, ठीक है? लिख लिया था ना यार सबने? सबने लिख लिया था? सफी तारीख, बेटा चैट ऑफ करने से ना लैग तो नहीं होता, ठीक है? ये बात, और ये पागल तो तुम किसी और को बनाना। चैट इसीलिए ऑफ करी जा रही है क्योंकि मुझे अपनी क्लास में अननेसेसरी बातें नहीं चाहिए। और देखो मैं चैट ऑफ पूरी क्लास के लिए भी कर सकती हूँ, तुम कुछ कर तो पाओगे नहीं। सो प्लीज मेरे से फालतू की बातें नहीं कि लैग आ रहा है मैम चैट ऑफ मत करो, तुम पढ़ने वालों में से होगे भी नहीं। क्योंकि जो पढ़ने वाला होगा वो ये नहीं कहेगा कि मैम चैट ऑफ मत करो, वो यही कहेगा मैम चैट ऑफ कर दो कि कम से कम हम समझ पाए। ये लो मानसी फटाफट लिखो। आकर्ष भारद्वाज, यस मैम लिख लिया। बाकी भाई टुडे इज माई बर्थडे, अक्षय दुबे, हैप्पी बर्थडे अक्षय। हर दिन तुम्हारी क्लास में एक ना एक बर्थडे तो होता ही है। चलो अब बेटा बात करते हैं अल्काइल अमीन्स वर्सेस अमोनिया में कौन ज्यादा बेसिक है। देखो यार बेसिक कैरेक्टर बहुत आसान है समझना, जो जितना ज्यादा लोन पेयर किसी को डोनेट कर देगा यानी वो उतना बेसिक है, क्योंकि लुइस बेस क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। अब यहां पर क्या है बेटा, देखो मेरे अल्काइल अमीन में भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, अमोनिया के अंदर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यानी ये दोनों ही अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकते हैं जिसको भी जरूरत होगी। पर यहां पर क्या होता है बेटा, क्योंकि अल्काइल अमीन्स में आर ग्रुप अटैच्ड होता है। अब यहां पर क्या होता है बेटा, अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट देते हैं। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये कैसे ग्रुप्स होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। यानी यहां पर क्या होता है, जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज दी alkyl group increases the electron density on nitrogen and therefore lone pair can be donated easily
अब बेटा देखो यहां पर क्या हो रहा है कि क्योंकि अल्काइल अमीन्स में जो आर ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो यार ये वो बात हो गई कि किसी की लॉटरी लगी और उसने क्या करा, थोड़े थोड़े पैसे अपने आस पड़ोस वालों को जिन्होंने उसका दुख में साथ दिया था उनको उसने पैसे बांट दिए। ठीक है, अब जिन पर फ्री के पैसे आए उन्होंने कहा कि यार इसने हमारा भला करा है, हम भी क्यों, वो कौन सी मूवी थी यार, है ना, तुम तीन की मदद करो वो तीन फिर आगे तीन की मदद करें, वो आगे करते जाएं और ऐसे लोगों की मदद बढ़ती जाएगी, है ना। तुम तीन की मदद करो वो तीन भी आगे, हर तीन तीन की मदद करेंगे तो ऐसे आपकी चेन आगे बढ़ती जाएगी, है ना, दुनिया में लोगों की मदद होती जाएगी। तो यहां पर भी क्या होता है बेटा, ये वाला ग्रुप क्या करता है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स देता है। नाइट्रोजन कह रहा है यार मेरे पे लोन पेयर था पर चल तूने भी मेरे को इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, मेरा तो फायदा ही हो रहा है। यानी ये किसी भी जरूरतमंद की और ज्यादा मदद कर पाएगा, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी यहां पर नाइट्रोजन कहेगा ओ भाई मैं तो आज राजा हूं, मेरे पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी ही नहीं है, किसको चाहिए इलेक्ट्रॉन बताओ, मैं डोनेट करूंगा। सो यहां पर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर बढ़ जाती है नाइट्रोजन पर, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रुप से मिल रहे हैं और खुद पर भी थे, तो यहां पर ज्यादा डोनेट होगा और जो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा डोनेट करेगा उसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो हम यहां पर बोलते हैं बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर alkyl group increases the electron density on nitrogen and therefore lone pair can be donated easily, तो हम यहां पर बोलते हैं बेसिक कैरेक्टर क्या कर जाता है बेटा, इंक्रीज कर जाता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। तो अब मुझे बताओ बेटा दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा, अल्काइल अमीन या अमोनिया, जल्दी बोलो। कहां पे बेटा टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर बढ़ गई, कहां पर लोन पेयर आसानी से डोनेट हो सकता है, विच इज गोइंग टू बी मोर बेसिक। तो बेटा यहां पर एक प्यारी सी लाइन लिख देते हैं, अल्काइल अमीन्स आर मोर बेसिक than ammonia due to plus I effect in alkyl amines। बेटा क्योंकि अल्काइल अमीन्स में प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाता है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, तो हम बोलते हैं अगर आपसे कोई पूछे बेटा बेसिक कैरेक्टर RNH2 का ज्यादा है या अमोनिया का ज्यादा है, तो जल्दी बोलो कहां जवाब लगाऊं, कहां पर इलेक्ट्रॉन पे। अच्छा जय हो थी वो मूवी, थैंक यू जैस्मिन, मुझे मतलब मूवी की वो लाइन याद थी पर मुझे मूवी नहीं याद थी, बट थैंक यू। सो बेटा इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, आपका अल्काइल अमीन ज्यादा बेसिक है क्योंकि यहां पर लोन पेयर ज्यादा आसानी से डोनेट हो सकता है। ठीक है, यानी बेटा केबी की वैल्यू भी किसकी ज्यादा होगी, अल्काइल अमीन की, क्योंकि जो ज्यादा बेसिक होता है उसका केबी डिसोसिएशन कांस्टेंट भी ज्यादा होता है। पीकेबी अगर इसका केबी ज्यादा है तो बेटा इसका पीकेबी कम होगा, यानी पीकेबी किसका ज्यादा होगा, अमोनिया का ज्यादा होगा, अमोनिया का ज्यादा होगा। ये बात क्लियर है, जल्दी बोलो गाइस, जल्दी बोल दो गाइस, तो फिर मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट पर, अराइल अमीन्स पर चलेंगे, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। पोल बेटा बाद में आएगा, पहले टॉपिक खत्म होगा उसके बाद बात करेंगे सवालों पे। यहां तक सबने लिखा, चलो एक लिख रहा है मैम आप आगे चलिए हम आपके साथ हैं, मैं कोई नारे लगवा रही हूं, पॉलिटिक्स में हूं मैं। चलो फिर से बेटा सेकंड टॉपिक समझेंगे। तो बेटा केबी अल्काइल अमीन्स का ज्यादा था पर पीकेबी अमोनिया का ज्यादा था, यहां तक बात क्लियर है, जो बात समझ आ चुकी है सबको। अब नेक्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे अराइल अमीन्स और अमोनिया में। तो मैं बेटा अराइल अमीन्स में ले लेती हूं एनालीन,
ठीक है। अराइल अमीन में, एरोमेटिक अमीन में बेटा मैंने कौन सा लिया है? एनालीन, ठीक है। और फिर से ले लिया मैंने अमोनिया। अब बेटा दिमाग तो यहां पर लगना है आपका। लोन पेयर यहां भी है बेटा, लोन पेयर यहां भी है, पर सवाल आता है कि दोनों में अब ज्यादा बेसिक कौन होगा, अराइल अमीन या अमोनिया, एरोमेटिक अमीन या अमोनिया। तो बेटा यहां पर क्या होता है, क्योंकि जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं इनमें क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर बेटा कहां पर इन्वॉल्व हो जाता है? रेजोनेंस में। तो यहां पर क्या होता है, लोन पेयर participates in resonance. Lone pair participates in resonance. अब बेटा अगर तो लोन पेयर ने कहीं पार्टिसिपेट कर लिया, जैसे स्कूल में होता है ना, अगर तुम स्कूल में कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लोगे तो तुम क्लास अटेंड कम करोगे, है ना, तो आपकी क्लास में जो अटेंडेंस की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। या फिर ऐसे समझ लो, अगर मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है ना, मेरी पूरे दिन बहुत क्लासेस हैं, तो मुझे कुछ और चीजों के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आई विल बी लेस अवेलेबल फॉर अदर पीपल, है ना। तो यहां पर भी क्या होता है बेटा, क्योंकि यहां पर अमीन्स के अंदर, एरोमेटिक अमीन्स में लोन पेयर भाई बिजी हो जाता है रेजोनेंस में। अब अगर लोन पेयर बेटा रेजोनेंस में बिजी हो गया तो वो किसी और को डोनेट करने के लिए उतना अवेलेबल नहीं होगा। यहां पर लोन पेयर बेटा डीलोकलाइज हो रहा होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, जबकि अमोनिया में लोन पेयर वही है, एकदम चकाचक टिका हुआ है, लोकलाइज्ड है, फिक्स है, ये कहीं घूम नहीं रहा। पर यहां पर क्या होता है बेटा, लोन पेयर रेजोनेंस में घूमना स्टार्ट हो जाता है। नाउ बिकॉज लोन पेयर पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस एंड देयरफॉर less available for donation and therefore aryl amines में क्या होता है बेटा जी, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाता है। क्योंकि अगर मेरा लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लग गया, वो वहां बिजी हो गया, तो बेटा जिसको जरूरत थी, जिसको इसे लोन पेयर डोनेट करना था, अब ये कहां डोनेट करेगा, है ना। अगर मैं इधर उधर, मान लो मैं बहुत क्लासेस में बिजी हूं, तो मुझे घर पर खाना बनाने का, जो हाउस होल्ड चोर्स होंगे उनके लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा ना, आई विल बी लेस अवेलेबल फॉर माई फैमिली इफ आई एम टू बिजी इन माई ऑफिस वर्क। तो यहां पे भी क्या होता है, लोन पेयर रेजोनेंस में इतना बिजी हो जाता है कि ये लोन पेयर अब किसी और को डोनेट करने के लिए, बेसिक कैरेक्टर दिखाने के लिए अवेलेबल ही नहीं होता। अब अमोनिया के अंदर लोन पेयर कहीं नहीं गया, ये कह रहा है भाई बताओ किसको जरूरत है, मैं खड़ा हूं, मैं डोनेट करूंगा लोन पेयर। यहाँ पे लोन पेयर फिक्स होता है, लोकलाइज्ड होता है, यहाँ लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा होता है, घूम रहा होता है, ये डोनेट आसानी से हो जाएगा, यहाँ पे डोनेट मुश्किल से होता है। तो बेटा अगर मैं तुमसे पूछूं अब कि बेटा अराइल अमीन्स और अमोनिया में कौन ज्यादा बेसिक है, तो हम बोलते हैं अराइल अमीन्स are less basic than अमोनिया। क्या आपको बेटा ये बात क्लियर है? जल्दी बोलो। सो एनिलीन के अंदर लोन पेयर जो है बेटा नाइट्रोजन का, वो किस में पार्टिसिपेट कर जाता है? रेजोनेंस में। किसी और को डोनेट करने के लिए अब ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से बेटा अराइल अमीन्स का बेसिक कैरेक्टर अमोनिया से कम होता है। यानी अब मैं अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करूं तो बेटा अराइल अमीन्स और अमोनिया में अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है, यानी के भी अमोनिया का ज्यादा होगा, पी के भी अराइल अमीन्स का ज्यादा होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब उल्टी हो गई कहानी, है ना, ऑपोजिट हो गया है बेटा, दुनिया पलट गई है, यहां पर जज्बात भी पलट गए हैं यहां पर। बात क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो। तो अब तीनों को बेटा एक ऑर्डर में लिख लेते हैं, तीनों को एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। टनना 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 टनना।
अराइल अमीन्स में कौन सा प्रोटीन होगा बेटा? प्रोटीन? प्रोटीन कहां से आ गया? अमीन्स में प्रोटीन थोड़ा ना है बेटा, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। कहां की बातें कहां ला रहे हो तुम? ज्यादा पढ़ लिया क्या? चलो, तो बेटा हमने बोला ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर की, तो बेटा सबसे ज्यादा बेसिक कौन थे? सबसे ज्यादा बेसिक हमारे पास थे एल्काइल अमीन्स। सबसे ज्यादा बेसिक कौन थे बेटा? एल्काइल अमीन्स। चाहे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, चाहे टर्शरी है, उसमें बाद में आऊंगी, पर एल्काइल अमीन्स ज्यादा बेसिक थे। क्यों? क्योंकि बेटा एल्काइल अमीन्स में कौन सा इफेक्ट हो रहा था? ड्यू टू प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट इतना ज्यादा हो रहा था कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, जितनी डेंसिटी बढ़ेगी उतना डोनेट कर देगा। अल्काइल अमीन्स के बाद कौन आएगा बेटा पिक्चर में? पिक्चर में फिर आ जाएगा आपका अमोनिया, और यहां पर बेटा लीस्ट बेसिक कौन होते हैं आपके? अराइल अमीन्स। अराइल अमीन्स तो बेचारे परेशान हो रहे हैं क्योंकि इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में बिजी हो जाता है। बात क्लियर है? जल्दी बोल दो भाई, बात क्लियर है? स्टार बना लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। सबको यहां तक क्लियर है? चलिए, यहां तक क्लियर? यहां तक लिख लिया? चलिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल दे बेटा। अब हम बात करेंगे अल्काइल अमीन्स में कौन ज्यादा बेसिक है। हमें यह पता चल चुका है कि अल्काइल अमीन ज्यादा बेसिक है, फिर अमोनिया है, फिर अराइल अमीन्स है। बट अब मुझे कैसे पता चलेगा कि अल्काइल अमीन में प्राइमरी ज्यादा बेसिक होगा, 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा? तो बेटा अल्काइल अमीन्स में बेसिक कैरेक्टर हम 2 स्टेट में पढ़ते हैं, वन इज गैसियस स्टेट एंड द अदर इज योर एक्वस स्टेट। ठीक है, चलो धुंधुन क्लियर हो गया। अब थोड़ी देर के लिए धुंधुन चैट भी ऑफ कर देते हैं हम तुम्हारी, और अब समझेंगे। तो बेटा अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट में आपका, अब देखो बेटा गैसियस स्टेट में ये लिया मैंने प्राइमरी अमीन, ये ले लिया बेटे मैंने 2 डिग्री अमीन, और ये ले लिया बेटा हमने 3 डिग्री अमीन। हर जगह नाइट्रोजन पर एक एक क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। ठीक है, ये हो गया बेटा अपना टर्शरी अमीन। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे गैसियस स्टेट में पूछूं कि गैसियस स्टेट में बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आएगा? बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर इन गैसियस स्टेट, तो बेटा गैसियस स्टेट में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे इनके बीच में होती नहीं है। तो बेटा अगर मैं देखूं प्राइमरी अमीन में इंडक्टिव इफेक्ट एक ही जगह से लग रहा होगा क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप था। 2 डिग्री अमीन के अंदर बेटा 2 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, प्लस साइड इफेक्ट ज्यादा होगा। जितना इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही बढ़ेगी, है ना। मेरे को जितने ज्यादा पैसों की लॉटरी लगेगी मैं उतने ज्यादा पैसे आगे डोनेट कर सकती हूँ, है ना। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, है ना, कहते हैं ना दिन में एक बार सरस्वती होती है मुंह पे, शायद बात सच हो जाए। सो बेटा टर्शरी अमीन में 3 जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो सकती है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर आएगी उतना ज्यादा डोनेट कर पाएगा, और जितना ज्यादा आसानी से लोन पेयर बेटा डोनेट करेगा बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो जब आप प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी अमीन की तरफ जा रहे हो तो बेटा यहां पर कौन सा इफेक्ट बढ़ता जा रहा है? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, और जितना प्लस का इफेक्ट ज्यादा होगा बेटा बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। यानी गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा बेसिक होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर कौन होता है बेटा आपका प्राइमरी अमीन। क्या आपको ये बात क्लियर है?
जल्दी बोल दो गाइस। तो फिर हम एक्वस में समझने वाली चीज है, यहां तक तो कुछ समझने का इतना खास नहीं, तो बहुत आसान सा है कि बेटा 3 डिग्री अमीन में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, 2 डिग्री में कम होगा, प्राइमरी में तो और कम होगा। यहां तक बात क्लियर? जल्दी बोलो। चार्ट इनेबल हो गई है, जल्दी से बताएं। यहां तक क्लियर है तो एक्वा स्टेट पे चलेंगे बेटा। क्लियर है? गैशियस में ऑपोजिट नहीं है बेटा, गैशियस में तो सारी कहानी सही है, एक्वस में अलग अलग इफेक्ट आ जाते हैं। चलो अब बेटा हम अल्काइल अमीन्स का ही बेसिक कैरेक्टर किसमें कर रहे हैं? एक्वस स्टेट में। बी पार्ट इज एक्वस स्टेट। तो अब ये समझना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा यहां पर एक्वस स्टेट से बहुत सवाल आते हैं, तो लेट्स मूव टू द एक्वस स्टेट। अगेन वी विल टर्न ऑफ द चार्ट। ये समझ आ गया, दुनिया समझ आ गई तुम्हें। तुम अब यहां से बेसिक कैरेक्टर के कोई से भी सवाल कर सकते हो। चलो हम कर रहे हैं बेटा बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस स्टेट, अल्काइल अमीन्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा सॉरी, बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस अमीन नहीं, इन एक्वस स्टेट। बेटा अमीन्स का जो बेसिक कैरेक्टर है एक्वस स्टेट में, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा जी? 3 फैक्टर्स पर। वो 3 फैक्टर्स क्या क्या हैं बेटा? द वेरी फर्स्ट इफेक्ट इज योर इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड होता है बेटा आपका स्टेरिक इफेक्ट, और तीसरा होता है बेटा आपका हाइड्रेशन या सॉल्वेशन इफेक्ट। हाइड्रेशन या सॉल्वेंट इफेक्ट, पानी के साथ, क्योंकि अब एक्वा स्टेट आएगा तो पानी आएगा। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो बेसिक कैरेक्टर चाहे एक्वा स्टेट ही क्यों नहीं था बेटा, 3 डिग्री ज्यादा बेसिक होने चाहिए थे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना। बेसिक कैरेक्टर इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो यही होना चाहिए था एक्वा स्टेट में। अब एक्वा स्टेट में क्या होता है, सारे रोल प्ले करते हैं थोड़ा थोड़ा। इंडक्टिव इफेक्ट, अब इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो बेसिक कैरेक्टर का भाई यही ऑर्डर आना चाहिए था कि मैम 3 डिग्री अमीन ज्यादा बेसिक होना चाहिए था, क्योंकि वहां इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, 2 डिग्री कम, और 1 डिग्री तो और कम बेसिक था। अब बात करते हैं बेटा स्टेरिक इफेक्ट की। स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है? व्हेन बल्कि alkyl group is attached to nitrogen, it causes steric hindrance। अभी समझाऊंगी जितनी अंग्रेजी लिख रहे हैं। It causes steric hindrance and therefore lone pair is not easily donated। अब बेटा ध्यान से समझना, बेटा अगर मैं प्राइमरी अमीन ले लू, ये वाला इथाइल अमीन, 2 डिग्री में मैंने ले लिया एन इथाइल अमीन, और 3 डिग्री में मैंने ले लिया ट्राई इथाइल अमीन, है ना। ये सिर्फ मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूं, तो एग्जाम्पल के तौर पे समझना, ठीक है। अब होता है क्या है बेटा, प्राइमरी अमीन में मान लो बल्कि ग्रुप अपना इथाइल, इससे भी बड़ा हो सकता है, कोई प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। प्राइमरी अमीन में क्या होता है बेटा, एक ही बल्कि ग्रुप होता है। 2 डिग्री अमीन में 2 जगह से भीड़ मिलेगी। 3 डिग्री अमीन में बेटा क्या होगा, 3 जगह से भीड़ मिल रही होगी। अब हो क्या रहा था, इसको अपना लोन पेयर डोनेट करना था, और जिसको लोन पेयर एक्सेप्ट करना था वो नाइट्रोजन के पास आना चाहता था, है ना। मान लो इसको लोन पेयर H+ को देना है,
तो अब क्या होगा बेटा, H प्लस यहां आसानी से आ जाएगा, यहां उसको थोड़ी मुश्किल होंगी, यहां तो बहुत मुश्किल होगी। अगर तुम संडे के दिन मॉल में शॉपिंग करने चले गए, तुम क्या कुछ खरीद पाओगे? पॉसिबल हो पाता है क्या भाई? संडे को दुनिया की छुट्टी, मॉल में घिरा हुआ है, भीड़ बहुत होती है। अगर बेटा तुमको कोई धक्के मुक्के मारेगा तो तुम वहां पे चीज खरीदना चाहोगे क्या? मेरे साथ तो इतनी बार ऐसा हुआ है कि मैं शॉपिंग करने गई हूँ, लाइन मैंने देखी भाई, ट्रायल के लिए इतनी लंबी लाइन है, मैं सारे कपड़े वहीं छोड़ देती हूँ बाहर। भाई इतनी लाइन में कौन लगेगा? जिंदगी में यही थोड़ा ना बचा है कि मैं लाइन में लगकर टाइम वेस्ट करूं अपना, किसी और दिन जाके कपड़े खरीद लूंगी। सो यहां पर क्या होता है बेटा, जैसे जैसे बल्कि ग्रुप बढ़ते जाते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, भीड़ होगी। इसको लोन पेयर डोनेट करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अब इसके पास जिसको भी लोन पेयर चाहिए था वो आना ही नहीं चाहता। H प्लस आना चाह रहा था, पर H प्लस ने देखा भाई मेरे को तीन जगह को गुजर के इसके पास आना पड़ेगा, है ना। नाइट्रोजन के पास तीन बड़े बड़े ग्रुप चिपके पड़े हैं, तो H प्लस को आने में प्रॉब्लम होगी, पर प्राइमरी अमीन में बेटा वो खुशी से आ जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्योंकि प्राइमरी अमीन में स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ कम होती है, तो यहां पर लोन पेयर कंपैरेटिवली आसानी से डोनेट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? आसानी से डोनेट हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ आ पाई है? जल्दी से बता दो, ये बात बता दो, स्टेरिक इफेक्ट समझ आ पाया है? तो बेटा स्टेरिक इफेक्ट के हिसाब से प्राइमरी अमीन को सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए था क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। 3 डिग्री अमीन में भीड़ सबसे ज्यादा, तो यहां पर लोन पेयर डोनेट करना सबसे मुश्किल हो जाएगा। बात कुछ समझ आई है बेटा? ये वाला ऑर्डर मैंने किसके हिसाब से लिखा है? एज पर स्टेरिक इफेक्ट। ये ऑर्डर किसके अंदर आ रहा है बेटा? स्टेरिक इफेक्ट के अंदर, ठीक है। कि स्टेरिक इफेक्ट के हिसाब से बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कि प्राइमरी अमीन में भीड़ सबसे कम थी, टर्शरी अमीन में भीड़ सबसे ज्यादा थी, यहां पर लोन पेयर डोनेट होना मुश्किल हो जाएगा, तो बेसिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा भीड़ के हिसाब से। अगर हम देखें तो अभी मैं इंडक्टिव की बात नहीं कर रही बेटा, मैं सिर्फ भीड़ भड़के की बात कर रही हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हाइड्रेशन इफेक्ट की। हाइड्रेशन की खुशी बेटा गैसियस स्टेट में स्टेरिक इफेक्ट एज सच रोल प्ले नहीं करता क्योंकि गैसियस स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल डिस्क्रीट होते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो गैसियस स्टेट में कोई भी इफेक्ट एज सच काम नहीं करता, हम बस वहां पर इंडक्टिव ही कंसिडर करते हैं। चलिए हाइड्रेशन इफेक्ट में हम क्या बात करते हैं बेटा? it is the stability of protonated amine. It is the stability of protonated amines by intermolecular H bonding with water. तो बेटा हाइड्रेशन इफेक्ट में क्या होता है? पानी आ गया, अब पानी आ गया तो पानी के अंदर बेटा H प्लस और OH माइनस होता है, तो हम कहते हैं अमीन्स जो होते हैं वो पानी के अंदर प्रोटोनेट हो जाते हैं, यानी पानी उनको अपना H प्लस दे देता है, जो हमने पीछे भी करा था। ये राना कहां गया? वेयर वेयर वेयर, ये रहा। जैसे ही पानी आया, पानी ने इसको धुंधुन अपना H प्लस दिया, और जो आपका अब ये बना है NH3 प्लस, ये प्रोटोनेट हो गया है क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो बेटा अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो प्रोटोनेटेड अमीन्स होते हैं ये H बॉन्डिंग से कितना स्टेबलाइज हो पाते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, पहले तो मुझे बताओ तुमने यहां तक लिख लिया? तो मैं फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हाइड्रेशन इफेक्ट पढ़ाऊंगी। स्टेबिलिटी, चलो स्टेबिलिटी रहने देते हैं, ठीक है। यहां तक तुमने लिखा कि प्रोटोनेटेड अमीन्स बेटा H बॉन्डिंग से कितना स्टेबलाइज हो रहे हैं, स्टेबलाइजेशन। चार्ट इनेबल तो कर दिया मैंने, डन है, यहां तक लिख लिया? सबने लिखा? ठीक है आगे बढ़े, चलो 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 चलो। सो बेटा आप जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, ये मैंने लिया प्रोटोनेटेड प्राइमरी अमीन। अब ये समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है,
बेटा प्राइमरी अमीन क्या था, RNH2, पर जब ये प्रोटोनेट हो गया, यानी इसने एक H+ एक्सेप्ट कर लिया, इस पे पहले लोन पेयर था, इसने अपना लोन पेयर बेटा H+ को दे दिया, तो यहां पर क्या बन जाएगा, RNH3+। क्या आ जाएगा बेटा, प्रोटोनेटेड प्राइमरी अमीन क्या हो जाएगा, RNH3+, यानी RNH2 था प्राइमरी अमीन, इसने बेटा जब H+ गेन करा पानी से, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, RNH3+। इतनी बात दिमाग में बैठ रही है, ये प्रोटोनेटेड अमीन्स की बात कर रही हूं मैं। अब बेटा ये प्रोटोनेटेड प्राइमरी अमीन है, ये 3 जगह से पानी के साथ H बॉन्डिंग दिखा सकता है, देखना मेरे प्यारे बच्चों। अब ये हुआ आपका वाटर, ठीक है, इसकी हाइड्रोजन बेटा इसकी ऑक्सीजन के साथ H बॉन्डिंग दिखा सकती है, हाँ जी मैम दिखा सकती है बेटा। हाइड्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ये वाटर की इस ऑक्सीजन के साथ H बॉन्डिंग दिखा सकती है। ये हाइड्रोजन बेटा फर्दर पानी की ऑक्सीजन के साथ दिखा सकती है, ये भी दिखा सकती है। यहाँ पे 3 जगह से H बॉन्डिंग होगी पानी के साथ, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखो, अब बेटा प्रोटोनेटेड 2 डिग्री अमीन लेती हूं, प्रोटोनेटेड 2 डिग्री अमीन। अब बेटा जी 2 डिग्री अमीन का फॉर्मूला क्या होता है, R2NH। बेटा जब ये H+ गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, R2NH2+, यही आएगा। तुम्हें फॉर्मूला समझ आ पा रहा है कैसे आ रहा है, 2 डिग्री अमीन था R2NH, ये H+ गेन करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, R2NH2+। तो अब फॉर्मूला लिख दूं, R2NH2 और प्लस, ये कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, ये था मेरा 2 डिग्री अमीन R2NH। अब ये एक और H+ के साथ जब कंबाइन करा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रोटोनेट हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। बेटा जी यहां पर कितने पानी के साथ H बॉन्डिंग हो सकती थी, 2। ये हाइड्रोजन पानी की ऑक्सीजन से H बॉन्डिंग दिखा सकता है और एक ये हाइड्रोजन H बॉन्डिंग दिखा सकता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा प्रोटोनेटेड 3 डिग्री अमीन यानी टर्शरी अमीन, तो बेटा टर्शरी अमीन का फॉर्मूला क्या आएगा, R3N और H+ के साथ जब कंबाइन कर लेगा तो यहां हो जाएगा बेटा R3NH+। बेटा टर्शरी अमीन खाली एक ही पानी के साथ H बॉन्डिंग दिखा सकता है, एक ही पानी के साथ H बॉन्डिंग दिखा सकता है। प्रोटोनेटेड टर्शरी अमीन नहीं दिखा पाता, पर प्रोटोनेटेड वाला दिखा सकता है, क्योंकि बेटा प्रोटोनेटेड टर्शरी अमीन पे अब एक हाइड्रोजन आ चुकी है। तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी H बॉन्डिंग से कौन से अमीन को मिल पा रही है, जल्दी से बताएं, कहां पर ज्यादा स्टेबलाइजेशन हो रहा है, कहां पे बेटा पानी के साथ ज्यादा H बॉन्डिंग हो रही है। बेटा प्रोटोनेटेड प्राइमरी अमीन शोज मोर इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग विद वाटर। तो बेटा कौन सा अमीन हाइड्रेशन इफेक्ट से ज्यादा स्टेबल हो रहा है, कहां पर ज्यादा हाइड्रेशन हो रहा है, कौन सा अमीन पानी के साथ ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, ज्यादा H बॉन्डिंग दिखा पा रहा है। बेटा प्रोटोनेटेड प्राइमरी अमीन, ये बेटा 3 जगह से H बॉन्डिंग दिखा पा रहा है, प्रोटोनेटेड की बात कर रही हूं, ठीक है। 2 डिग्री वाला बेटा 2 जगह से दिखा सकता था, और टर्शरी प्रोटोनेटेड वाला तो बेटा एक ही जगह से दिखा सकता था। जल्दी बोले, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो बेटा हाइड्रेशन इफेक्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था, प्राइमरी, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, है ना। ये मैंने लिखा है हाइड्रेशन इफेक्ट,
कि बेटा कहां पर H बॉन्डिंग ज्यादा हो रही थी, कौन से अमीन में स्टेबिलिटी H बॉन्डिंग से ज्यादा आ रही थी। प्राइमरी में सबसे ज्यादा 2 डिग्री में उससे कम, 3 डिग्री में उससे कम थी। बात क्लियर, बात क्लियर। तो अब पानी में ये तीनों रोल प्ले कर रहे थे, इंडक्टिव भी लग रहा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी आ जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल भी है, पानी भी आ जाता है, और इसको अपने पानी, ये जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर पानी को दे सकता था, H+ को दे सकता था, तो स्टेरिक इफेक्ट भी आ जाती है और हाइड्रेशन भी आ ही जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर क्या आता है बेसिक कैरेक्टर का एक्वस मीडियम में। तो बेटा तुमने ये ऑर्डर फटाफट से ऐड कर लो अपने उस वाली स्लाइड में या उन वाले नोट्स में, और फिर यहां तक फटाफट से लिख लो। अगर तुमने यहां तक लिख लिया तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यहां तक क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। चलो यहां तक तुम लोगों ने लिख लिया। प्रिंसेस आयशा, सोनी चौधरी, चलिए 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 बेटा, मैं इस चीज पे इतना स्टार बनाऊंगी और तुम्हें भी ये स्टार बनाना है क्योंकि यहां से सवाल आना फिक्स है, फिक्स है। मैं तुम्हें पहले ही पेपर लीक कर रही हूं भाई, बोर्ड का तुम्हें और क्या चाहिए। चलिए तो बेटा अब हम ऑर्डर कर लेते हैं बेसिक कैरेक्टर का। तो बेटा अगर आपके पास when CH3, ठीक है, when CH3 is alkyl group, तो बेटा ऑर्डर आता है बेसिक कैरेक्टर का 2 डिग्री अमीन बेटा सबसे ज्यादा बेसिक, फिर मीथेन अमीन प्राइमरी वाला, और फिर होता है बेटा टर्शरी वाला। So this is order of, I'll turn off the chart. This is the order of basic character in aqueous medium. ठीक है बेटा, 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होता है, तो इसको ऐसे याद कर लो जैसे बस का नंबर याद करते हो, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, ये आपका कब एप्लीकेबल है, जब मिथाइल एल्काइल ग्रुप है। तो बेटा 2 डिग्री वाला मिथाइल का जो अमीन होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी। ऐसा क्यों हुआ बेटा, 2 डिग्री वाला सबसे सेफ है, उसमें इंडक्टिव भी सही लग रहा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती, और हाइड्रेशन के हिसाब से स्टेबलाइज भी अच्छा खासा हो रहा होता है। तो क्योंकि 2 डिग्री बेटा हर जगह बीच में आ रहा होता है, ठीक है, इंडक्टिव भी बढ़िया है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, हाइड्रेशन इफेक्ट से स्टेबलाइज भी सही हो रहा होता है, तो बेटा 2 डिग्री अमीन जीत जाता है बेसिक कैरेक्टर में, एक्वा स्टेट में। फिर आता है बेटा प्राइमरी अमीन। तो मिथाइल के केस में प्राइमरी अमीन सेकंड नंबर पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है और H बॉन्डिंग से पानी की स्टेबलाइजेशन ज्यादा होती है, और टर्शरी अमीन यहां पर लीस्ट बेसिक होता है जब मिथाइल इज द एल्काइल ग्रुप है तब। और बेटा मैं पहले ही बता रही हूं, यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता रहेगा, आता ही है सवाल। ठीक है, इसी में हम बात कर रहे हैं बेटा व्हेन alkyl group is ethyl और हाइयर, यानी बेटा अगर आपके पास एल्काइल अमीन्स में एल्काइल ग्रुप इथाइल या उससे ज्यादा है, यानी प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन, तो ऑर्डर बेसिक कैरेक्टर का हो जाता है उल्टा। मतलब उल्टा एज इन बस के नंबर की तरह याद कर लो, 231, मुझे एक का याद रहता है 213, मुझे पता है बाद में 2 डिजिट बदलनी है, तो मुझे इसका ऑर्डर याद रहता है 213, दूसरे का होता है 231, बस के नंबर की तरह याद कर लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यानी कि बेटा अगर मेरे पास इथाइल एल्काइल ग्रुप है तो मेरे पास ऑर्डर आएगा बेसिक कैरेक्टर का, सबसे ज्यादा इथाइल का 2 डिग्री अमीन बेसिक होगा। अब यहां पे बेटा 3 डिग्री ज्यादा बेसिक हो जाता है, क्यों, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर डोमिनेंट हो जाता है, और यहां पर लीस्ट बेसिक होता है बेटा प्राइमरी।
लीस्ट बेसिक कौन सा होता है? प्राइमरी अमीन। इन दोनों ऑर्डर के लिए तो तुम जितने जितने स्टार बना सकते हो उतने बना लो, ये उतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। यहां तक अगर तुमने लिख लिया तो मुझे फटाफट बता दो यार। दीक्षा हेडेक हो रहा है तो चाय कॉफी पी लो बेटा, यही बोल सकती हूँ मैं तुमको, और क्या बोल सकती हूँ बताओ। इस ऑर्डर को बेटा अपने दिल के बहुत करीब रखना है। यहां से एक सवाल फिक्स है, आना ही आना है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बोर्ड में एकदम बढ़िया नंबर आए तो इस ऑर्डर को दिमाग में बिठा लो, दिल में बिठा लो, एक A4 शीट पे लिख लेना, जहां पढ़ाई करते हो वहां चिपका लेना, ठीक है। सो बेटा अगेन दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस मीडियम, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर का एक्वस मीडियम। चलो एक बेटा PYQ और है, वैसे तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है पर मैं फिर भी करा रही हूं क्योंकि NCERT एग्जाम्पलर में दे रखा है। तो दो मिनट की और बात है, बस 5 मिनट की और बात है, मेरा आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो बेटा एक जो सवाल आपको NCERT एग्जाम्पलर वगैरह में पूछ लेता है ना, वो यहां से पूछ लेता है। पिपरीडीन, पीरीडीन और पायरोल में बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आता है? पिपरीडीन, ये बेटा हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स थे, पिपरीडीन, पीरीडीन और पायरोल में बेसिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर आता है? तो बेटा यहां पर सबसे ज्यादा अगर मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करूं तो बेटा बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है पिपरीडीन में, फिर आता है पीरीडीन में और फिर आता है पायरोल में। इसको समझना क्यों। पायरोल में तो क्या होता है बेटा, पायरोल में जो लोन पेयर होता है वो घूम जाता है रेजोनेंस में। अब तुम रेजोनेंस वाली कहानी समझ चुके हो। रेजोनेंस में क्या हो रहा है बेटा, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा लेस अवेलेबल होता है, और अगर लेस अवेलेबल होगा डोनेट नहीं हो पाएगा तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाता है। तो पायरोल में तो क्या होता है, लोन पेयर पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस, और अगर तो बेटा लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी हो गया ना तो फिर तुम भूल जाओ कि वो किसी को डोनेट होने के लिए एज सच अवेलेबल होगा, उसके पास टाइम ही नहीं है। अब बात करते हैं बेटा पिपरीडीन और पीरीडीन में, यहां पर दोनों जगह पे लोन पेयर डोनेट कहीं नहीं हो रहा होता, कहीं डोनेट नहीं हो रहा, यहां पर लोन पेयर फिक्स है। पर अब यहां पर हम क्या देखते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, यहां पर नाइट्रोजन होती है बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजन के पास 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बेटा मल्टीपल बॉन्ड को एक ही बॉन्ड पेयर कंसिडर करा जाता है, एक बॉन्ड ये भी आपका एक ही बॉन्ड पेयर। डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, यानी यहां पर बेटा नाइट्रोजन जो होती है वो कौन सी हाइब्रिडाइज्ड होती है, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में नाइट्रोजन के पास बेटा होता है यहां पे 33.33% एस कैरेक्टर, ठीक है। जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। मैं यहां पे लिख देती हूं, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा यहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। अब अगर यहां पे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास ही रहे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम क्या होता है, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये चाहता है इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहे, किसी के भी पास डोनेट ना हो। तो यहां पर क्या होता है बेटा, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये लोन पेयर को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखता है। तो जिसको डोनेट होना चाहिए था ना, ये उतना डोनेट करेगा नहीं। यहां पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कहता बताओ किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं दूंगा।
तो इसीलिए हम कहते हैं बेटा पिपरिडीन सबसे ज्यादा बेसिक, पिरिडीन उससे कम, पायरोल तो यहां पर लीस्ट बेसिक होता है, लीस्ट बेसिक, क्योंकि यहां पर तो रेजोनेंस, भाई यहां तो रेजोनेंस का खेल हो रहा होता है। बात क्लियर है? मैं पहले ही बोल रही हूं ये लिटिल एक्स्ट्रा है, अगर आपको रीजन नहीं भी याद रह पाता कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि यहां पर अगर आता है तो वो एमसीक्यू में आ जाता है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैं पहले ही बोल रही हूं बेटा इट इज लिटिल एक्स्ट्रा, ठीक है। तो पायरोल में तो लीस्ट बेसिक, क्योंकि लोन पेयर इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, मैं इसे दिखा भी देती हूं, तो अवेलेबल ही नहीं होता। इन दोनों में बेटा नाइट्रोजन की यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहां पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है, ठीक है बेटा। यहां पर ये ऑलरेडी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, यहां पर ये एरोमेटिक है नहीं, जब लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है तब एरोमेटिक आता है, ठीक है। चलो अब एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन पर आ रहे हैं, ये ऑप्शनल है भाई, करना हो तो कर लेना, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक दो सवाल दे रखे इसीलिए दे दिया है। चलो सो बेटा एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, पोल वाले क्वेश्चन करा रही हूं बेटा। अब उसने मुझे मेंशन नहीं करा कौन सा मीडियम है, तो मैं कोई सा भी मीडियम ले लूं, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं डिक्रीजिंग में करना है ना बेटा। देखो ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, तो मुझे इतना पता है कि 2 डिग्री अमीन ज्यादा बेसिक था इथाइल का, फिर प्राइमरी आएगा बेटा, उसके बाद अमोनिया आएगी, और अमोनिया के बाद कौन आ जाएगा बेटा आपका एनालीन, क्योंकि एरोमेटिक अमीन तो लीस्ट बेसिक थे, सबसे पहले अल्काइल अमीन्स, फिर अमोनिया, फिर क्या आता था बेटा अराइल अमीन्स, अतरी। बेटा अभी के लिए आप इसके लिए या तो थोड़ी जगह छोड़ दो, बाद में लिख लेना, क्योंकि मैं चाह रही हूं कि एक दो क्वेश्चंस हो जाए, है ना। तुम लोगों को फिर होता है कि मैम ने पोल वाले क्वेश्चंस नहीं कराए, तो बेटा इथाइल के अंदर तो हमने वैसे भी करा है, 2 डिग्री अमीन ज्यादा बेसिक होगा, फिर 1 डिग्री वाला, फिर अमोनिया, और फिर आपका एनालिन, ठीक है। उसने मीडियम मेंशन नहीं करा, पर मुझे यहां पे फर्क भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि चाहे गैसियस था, ऑर्डर था 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और इथाइल अमीन में बेटा अगर मैं बात करूं, इथाइल अमीन में अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, तो 231 था, तो भी 2 डिग्री ज्यादा बेसिक है, 1 डिग्री उससे कम था, ठीक है, ठीक है। चलो 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 पोल वाले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, पोल वाले पर बेटा कह रहा है इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है एक्वस मीडियम में, जल्दी से जवाब दे दो। वीडियो कॉल अभी करूंगी, पहले ये 2 क्वेश्चन का जवाब दोगे, उसके बाद वीडियो कॉल आएगी। इनमें से एक्वस मीडियम में बेटा कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक है? CH3NH2, मैं ऑप्शन भी लिख देती हूं, CH2NH2, इसके साथ लगा हुआ है बेटा CN साइनाइड, CH3 होल ट्वाइस NH, लास्ट ऑप्शन दे रहा है C6H5NH CH3। कह रहा है बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एक्वस मीडियम में कौन सा है, सबसे ज्यादा बेसिक यहां पर कौन होगा? चलो एक बार जरा ऑप्शन देख लेते हैं। 58 लोगों ने, 58% ने सही दिया, अनन्या, अभिषेक, मुरारी, फिर आन्या, अब पता नहीं ये दोनों आन्या सेम है या अलग है, अराती, अब पता नहीं अराती था या आरती है। इन लोगों ने सबसे तेजी से जवाब दिया है बेटा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड होगा ना यार, थर्ड। बेटा ये मिथाइल अमीन प्राइमरी वाला तो लीस्ट, मतलब ये इससे तो कम ही होगा ना। मिथाइल वाले में क्या ऑर्डर था बेटा? 213, तो 2 डिग्री अमीन ज्यादा बेसिक होगा। बेटा साइनाइड तो कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये तो उल्टा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनेगा, ये नाइट्रोजन से फिर कार्बन छीनेगा, या तो माइनस आई इफेक्ट हो गया। बेटा यहां पर तो लोन पेयर किस में बिजी हो जाएगा? रेजोनेंस में, लेस अवेलेबल है डोनेशन के लिए, ठीक है। तो बेटा सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा वाला होगा आपका? थर्ड ऑप्शन,
चलो नेक्स्ट एक और कर दो पोल वाला क्वेश्चन। ये 3 कंपाउंड दिए हैं, बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा। अब एरोमेटिक अमीन्स है, इनमें आप इंडक्टिव इफेक्ट सोचो कहां पर ज्यादा लग रहा होगा। जहां प्लस आए ज्यादा बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, जहां माइनस आए ज्यादा बेसिक कैरेक्टर कम। इससे ज्यादा हिंट क्या दूं तुमको? छुट्टी अभी होगी, रुक जाओ। चले 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 32% ने सही आंसर दिया है, बाकी सब पता नहीं क्या पढ़ते हैं। जुबैर, रवि, आन्या, कुणाल और अनिमेश का आंसर सही था और स्पीड से था। बेटा 4th ऑप्शन होगा ना यार, क्या क्या करूं मैं इस दुनिया का। बेटा नाइट्रो ग्रुप तो कैसा कर रहा होगा? माइनस आई इफेक्ट। ये कैसा ग्रुप है? प्लस आई इफेक्ट। हमने एक आसान सी भाषा में समझा है कि जो बेसिक कैरेक्टर है बेटा वो प्लस आई के डायरेक्टली है, माइनस आई के इनवर्सली है। देखो तीनों ही जगह पे मेरे पास एनालिन के ही डेरिवेटिव्स है। यहाँ पे प्लस आई ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो नाइट्रोजन पे कुछ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि आगे किसी को डोनेट कर पाए। तो बेटा 3rd सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर एनालिन, क्योंकि एनालिन में अगर माइनस आई नहीं है तो प्लस आई भी नहीं है। और बेटा लीस्ट बेसिक कौन सा होगा आपका? 2nd वाला। ठीक है, तो उसने तो हमसे इंक्रीजिंग में पूछा था, तो बेटा सबसे कम बेसिक होगा 2nd, फिर 1st, फिर 3rd। बात क्लियर है? बात क्लियर है? जल्दी से बता दे, जल्दी से बता दे। चलो बेटा होमवर्क में जितना पढ़ा है उतना एनसीईआरटी से पढ़कर आना। जितना मैंने इन 3 क्लास में अमीन्स पढ़ाया है उतना बेटा रिवाइज करके आना, ताकि नेक्स्ट वेडनेसडे की क्लास में हम आगे इसी के आगे चैप्टर को कंटिन्यू करें। कुछ लोगों को आई ट्राई टू कॉल, अगर कनेक्ट हो जाता है तो बढ़िया, वरना देख लेते हैं। चलो लेट्स ट्राई पायल गुप्ता, लेट्स ट्राई साक्षी, लेट्स ट्राई दीक्षा को आज ट्राई कर लेते हैं, अंकुश को ट्राई कर लेते हैं, आकर्ष को ट्राई कर लेते हैं, अत्री देखते हैं। हेलो पूजा, हाय। काफी लोग कनेक्ट हो गए। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस। आवाज 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, वो टीवी की आवाज खोल रहे हैं, वेट। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है तुम लोगों को? हाय 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 हाय, कैसे हो तुम लोग? मस्त मैम, आपने बताइए। मस्त हो तुम लोग? मैं भी मस्त हूँ यार। हेलो हेलो पायल, हाय पूजा, हेलो हरिकेश, हाय आकर्ष। हेलो मैम। एक और कनेक्ट हुआ है बच्चा, मेरे को वो दिख नहीं पा रहा यार। तुम नाम बता दो यार खुद से ही, नहीं पता चल रहा। आकर्ष की खुशी देखो भाई, आकर्ष की खुशी का ठिकाना नहीं है कि वो वीडियो कॉल पर आ गया है। है आकर्ष, ऐसी कौन सी खुशी? अच्छा तुम भी बहुत खुश हो। कुछ कौन नहीं है मैम, आपने स्टोरी पोस्ट किया था। हेलो। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हारा नाम इतना अनोखा है, कोई क्या कर सकता है बताओ। तुम्हारा नाम तो याद ही रहेगा मुझे। आपकी फैन फॉलोइंग कितनी याद है? मेरे स्टोरी पे व्यूज आया था। अरे वाह 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 वाह, फैन फॉलोइंग ज्यादा। थैंक यू। और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोगों की? मैम मस्त चल रही है? सब समझ आ जाता है क्लास में? स्कूल में जवाब देते हो तुम लोग? यस मैम। छा रहे हो फिर मतलब तुम स्कूल में? इसमें मैम नाम चलता है अपना। नाम चाहते हैं अपना? ओए होए होए, तुम ही तो सेलिब्रिटी हो कहीं के। चलो बढ़िया है ना, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। आकर्ष के तो पापा अभी दिख गए मुझको वीडियो कॉल पर। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, और कुछ डाउट, कुछ पूछना है? कोई डाउट वाउट पढ़ाई में, कुछ हेल्प चाहिए हो? सब बढ़िया चल रहा है? यस मैम। पूजा तुम तो कुछ बोल दो यार। पूजा इतनी शांत क्यों हो तुम? रुको यार, पूजा से बात।
हाँ पूजा, यस मैम। सही हो तुम, बढ़िया हो। यस मैम। कहाँ से हो? थैंक यू पूजा। कहाँ से हो तुम? मैम बिहार से। तुम कहाँ से हो पायल? पायल कहाँ गई? चलो हरिकेश तुम? मैं बिहार से। बिहार मैम से। जौनपुर यूपी। यूपी। आकर्ष तुम कहाँ से हो? सहरसा बिहार से। मैम जौनपुर। ओह, सब बहुत दूर दूर है मुझसे। जौनपुर के साथ में मैम। हैं? कौन है साथ में? जौनपुर मैम, एक बंदा बोला ना जौनपुर से। अच्छा चलो ठीक है गाइस, है ना, नेक्स्ट वीक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय गाइस, थैंक यू, बाय बाय। आकर्ष बस कर दो यार, बाय। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट वीक और लोगों को कनेक्ट करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।